तो आज बहुत शुभ दिन है। आज अद्वैताचार्य की भार्या सीता ठाकुरानी का प्राकट्य दिवस है। सीता ठाकुरानी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमारे ग्रंथों में नहीं प्राप्त होती है। चैतन्य चरितामृत में थोड़ा वर्णन है, पे कुछ है। हालांकि महाप्रभु के लीला के अंदर 4 स्त्रियों ने का बहुत बड़ा योगदान है। सची माता, विष्णुप्रिया, श्रीवास की पत्नी मालिनी और सीता ठाकुरानी। तो ये 4 माताओं का बहुत वर्णन आता है। मतलब इनका योगदान है बहुत प्रकार से। तो आज के दिन सीता देवी जो कि अद्वैताचार्य की भार्या हैं, उनका जन्मतिथि है, आविर्भाव तिथि है। इसलिए मैं अद्वैताचार्य लिखना पड़ता है और सीता देवी रामचंद्र लिखना पड़ता है, क्योंकि वैशाख शुक्ल नवमी को सीता देवी का प्राकट्य दिवस होता है। तो वो अप्रैल मई के महीने में आता है। रामनवमी के जो अगले शुक्ल पक्ष की नवमी आती है, पूरे 1 महीने बाद में। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को है तो राधाष्टमी है, वैसे ही रामनवमी सीता नवमी है ना। तो अद्वैताचार्य का तो प्राकट्य दिवस में तिथि तो याद नहीं है क्या रहता है, लेकिन आज तो पंचमी तिथि है वैसे। तो आज के दिन सीता माता का प्राकट्य हुआ था। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी उनका वर्णन कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या, नाम तार सीता ठाकुराणी, आचार्य रो आज्ञा पाया गेल उपहार लैया, देखिते बालक शिरोमणि, देखिते बालक शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के 1 दिन बाद अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत पूजिता आर्या, जो जगत भर के लिए पूज्य है, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने गई। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी का वर्णन मुख्यतः आता है कि उनका श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति बहुत वात्सल्य भाव था हमेशा से, बचपन से लेकर के और पूरा जीवन काल में। हालांकि अद्वैताचार्य उम्र में तो लगभग 50 वर्ष बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से। नित्यानंद प्रभु 20 साल बड़े थे, अद्वैताचार्य लगभग 50 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी अपने आप को सेवक के रूप में मानते थे। जबकि निमाई तो मतलब 50 साल में तो लगभग पोते की उम्र जैसा हो गया, ऑलमोस्ट है ना। तो और जो सीता ठाकुरानी थी वो बहुत प्रसन्न हुई कि जगन्नाथ मिश्र और सची माता के, क्योंकि पहली 9 कन्याएं तो जब मतलब जन्म लेते ही बहुत शीघ्र ही समाप्त हो गई थी वो। फिर बाद में एक बेटे होते हैं, उनका नाम क्या था? विश्वरूप, और उसके बाद फिर निमाई। तो जब निमाई प्रकट होते हैं तो अद्वैताचार्य समझ जाते हैं कि वह दिव्य बालक यानी भगवान जो है प्रकट हो गए हैं। और सीता ठाकुर और वो हरिदास ठाकुर के साथ में बहुत नृत्य करता है और सीता ठाकुरानी को भेजते हैं शांतिपुर से नवद्वीप। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अद्वैताचार्य के 2 भिन्न मकान थे, एक शांतिपुर में और दूसरा नवद्वीप में। जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब अद्वैताचार्य अपने नवद्वीप वाले मकान में नहीं रह रहे थे, अब तो शांतिपुर वाले मकान में थे। अतएव जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सीता देवी अद्वैताचार्य के पुराने पैतृक मकान निजालय से नवजात शिशु चैतन्य महाप्रभु को भेंट देने के लिए नवद्वीप आई। तो सीता ठाकुरानी का जो कई योगदान है, लेकिन जो प्रोमिनेंट डिस्क्रिप्शंस हैं वो है कि जब महाप्रभु का प्रकट हुआ तो वो सीता देवी जो है आई थी जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर पे, और बहुत सुंदर सुंदर उपहार दिए उन्होंने, शुभ वस्तुएं दी। और यहाँ पे भी उसका वर्णन आएगा कि क्या क्या उन्होंने भेंट प्रदान किया। उसके बाद में दूसरा उनका योगदान था कि वो सची बहुत कई बारी आती थी शांतिपुर से नवद्वीप, या जो नवद्वीप वाले मकान में उनके पास एक घर नवद्वीप में भी था। मैं तो भक्तों को यही कहता हूँ, एक घर आपको रोहिणी मंदिर के पास रखना चाहिए और एक भक्त ले लो पंजाबी बाग के पास में, है ना। तो कभी आप रोहिणी आ सकते, दोनों मंदिर का फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं, अभी एक घर दिल्ली में लेंगे और एक घर वृंदावन में लेंगे। तो मेरे माता पिता ने यही किया था, दिल्ली में घर था और एक घर वृंदावन में था, बोले कार्तिक रहने उधर रहते थे। एनीवेज, तो इसी प्रकार शांतिपुर और नवद्वीप में अद्वैताचार्य का दोनों जगह घर था। और सीता देवी आती हैं और उनको भेंट देती हैं, और उसके बाद में एक मैं पढ़ूंगा अभी, और उसके बाद में रेगुलरली आती थी। उनका निमाई से बहुत स्नेह था और वो लगातार सची माता को शिक्षा दिया करती थी
कि कैसे शिशु का अच्छे प्रकार से भरण पोषण करना है। और क्योंकि एक्सपीरियंस थी, शची देवी सीता ठाकुरानी के कितने पुत्र थे? तीन। अद्वैताचार्य की 2 पत्नियां थी, सीता ठाकुरानी वो फेमस है, और सीता ठाकुरानी की बहन, उनका नाम था श्री। तो उनसे भी 3 संतान हुई थी। कुल 6 संतान अद्वैताचार्य की थी। इसमें से जो सीता ठाकुरानी के 3 पुत्र थे, अच्युतानंद, वो तो संकीर्तन पार्टी के लीडर हुआ करते थे शांतिपुर से। इसके अलावा 2 और पुत्र थे, वो सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। लेकिन जो बाकी 3 पुत्र थे वो मतलब कह सकते हैं कि अद्वैताचार्य को सुप्रीम बोलते थे और चैतन्य महाप्रभु को नहीं इतना स्वीकार करते थे। तो वो सब लीला भी है, जब अद्वैताचार्य के प्राकट्य आए तो उस दिन हम चर्चा कर सकते हैं। और तीसरा, ये जो नाम दिया था निमाई, तो ये भी सीता ठाकुरानी ने दिया था हमें, ऐसा। तो ये कुछ भाग हैं। तो क्या क्या उपहार लेकर के आई थी? अपने साथ सोने के आभूषण लाई थी, जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार तथा पाँव की पायल थी। मेरे हिसाब से आजकल तो कोई भी सोने के आभूषण किसी को गिफ्ट नहीं करता है, ना तो क्षमता है इतनी लोगों की, ना हृदय है, और डर भी रहता होगा कि सोने को तो सब बैंक में लॉकर में रख देते हैं जा कर के, कि भाई नहीं तो घर में दूसरे प्रकार के तत्व आकर्षित हो जाएंगे। और उसमें सोने में जड़े बग नख, मतलब बाघ के नख, व्याघ्र नख, हेम जड़ी, कटी पट्ट सूत्र डोरी, रेशमी कमर बंद, हाथों तथा पांवों के आभूषण, सुंदरी छपी रेशमी साड़ियाँ तथा रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थी, यानी सिल्क। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अन्य द्रव्य भी बालक को न्योछावर किए गए। दुर्वा धान्य गोरोचन, हरिद्रा कुंकुम चंदन, मंगल द्रव्य पात्र भरिया, वस्त्र गुप्त धुला चढ़ी, संगे लैया दासी चढ़ी, वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। सीता ठाकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आईं। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य यथा दुर्वा, धान, गोरोचन, हल्दी, कुमकुम एवं चंदन लाई थी। ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी। जो लोग पूजा करते हैं वो इन चीज़ों से काफ़ी फैमिलियर होंगे। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर शची देवी के घर आईं, तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिशु साक्षात गोकुल के कृष्ण हैं, केवल रंग का अंतर है। तो वे समझ गई कि ये कौन है, ये नंद महाराज के पुत्र, यशोदा माई के पुत्र श्री कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण काले रंग के हैं, और ये कैसे हैं? ये किस वर्ण के हैं? गौर वर्ण के हैं। कृष्ण वर्ण क्या? नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। गौर वर्ण के हैं। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यधिक प्रसन्न थी, और अपने मात्र स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय दबित हो उठा है। उन्होंने नवजात शिशु के सर पर दुर्वा दल तथा धान्य रखकर यह आशीष दिया, दीर्घायु हो। किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रख दिया। क्योंकि निमाई, नीम के बारे में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि अशुभ प्राणी नीम के वृक्ष के निकट नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने बोला इसका नाम ही निमाई रख दो। हालांकि असली नाम क्या था उनका? विश्वम्भर। वो नाम किसने दिया था? उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती ने। और सीता ठाकुरानी ने यह नाम दिया निमाई। और पुत्र माता स्थान दिने दिल वस्त्र विभूषणे, पुत्र सह मिश्रेर सम्मानी, शची मिश्रेर पूजा लैया, मने ते हरीश हैया, घरे आइला सीता ठाकुरानी। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी भी माता शची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादरित होकर अपने मन में अत्यधिक प्रसन्न हुई और फिर अपने घर लौट आई। तो प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि आजकल तो हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग होम के अंदर डिलीवरी होती हैं, लेकिन पुराने काल के अंदर घर के अंदर एक प्रसूति गृह होता था। उसके अंदर में जितने भी संतान जो है वहाँ पे उत्पन्न होती थी, और कई दिन तक माता जन्म देने के बाद में बच्चे के साथ उसी रूम में रहती थी। ऐसा है, वो बाहर की लोगों को एंट्री नहीं मतलब वहाँ पे होती थी।
कई दिन बाद कई दिन अलग अलग वर्ण के अनुसार में। पहले का 4 महीने तक, प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं क्वारंटीन। इट्स अ फेमस वर्ड, अदरवाइज यू नेवर नो क्वारंटीन, लेकिन कोरोना की वजह से दे वर स्टेइंग 4 months इन क्वारंटीन, द मदर एंड द चाइल्ड। इस प्रकार लक्ष्मीपति को पुत्र के रूप में देख पाकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहने लगा। वे ज्यों चैतन्य महाप्रभु के प्यारे शरीर को देखते दिन प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ता जाता था। जय श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री नरसिंहदेव की जय, शालिग्राम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इस पर सीता ठाकुरानी का कुछ वर्णन यहाँ पे आता है। इसके अलावा वर्णन आता है, बारंबार वो आती थी, शिक्षा दिया करती थी सच्ची माता को पुत्र के निर्वाह के अंदर। और उनके पिता का नाम था श्री नरसिंह बहादुरी, और फूलिया नगर के अंदर उनका अद्वैताचार्य से विवाह हुआ था। और विवाह के बाद वे लोग शांतिपुर में आ गए थे और उनका वात्सल्य भाव था बहुत। जब महाप्रभु ने संन्यास लेकर के वृंदावन की ओर जाने लगे तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें शांतिपुर की ओर ट्रिक कर दिया और 4 दिन तक महाप्रभु ने उपवास रखा था, क्योंकि अभी रास्ते में तो कुछ खाने को ऐसा मिला नहीं। तो शांतिपुर जब आए तो संन्यास के बाद में जो पहला कुकिंग किया था महाप्रभु के लिए, वो किसने किया था? सीता ठाकुरानी ने। ऑफ कोर्स बाद में सची माता को बुलाया, वहाँ पे सची माता 10 दिन तक रहे महाप्रभु उस समय वहाँ पर। तो एक वर्णन वहाँ आता है और 2-4 जगह पे इसी प्रकार के कि उन्होंने महाप्रभु के सबसे जो उनके प्रिय व्यंजन थे वो बनाकर उनको प्रसाद अर्पण किया इत्यादि। और महाप्रभु शांतिपुर आते थे, उत्सव इत्यादि मनाया सब। तो इस प्रकार का सब वर्णन है। तो आज बहुत शुभ दिन है। हम सीता ठाकुरानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भी गौरांग महाप्रभु के प्रति आसक्ति डेवलप हो। श्री सीता ठाकुरानी की जय, श्री अद्वैताचार्य की जय। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताय। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई की है सीता ठाकुरानी के पति अद्वैताचार्य, आप हम पर दया कीजिए। और आपकी कृपा से ही क्या मिल सकता है? तब कृपा बले पाई चैतन्य निताय। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें आपकी कृपा से प्राप्त हो सकती है।